एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत थी। उसका नाम नंदू था, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर ही बुलाते थे। वैसे नंदू किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह बहुत बदसूरत लड़की है। नंदू बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वाले उसकी शादी की चिंता को लेकर सताने लगे थे। अब सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की फिक्र तो होती ही है कि अपने बच्चे की शादी करवाए, क्योंकि नंदू देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसीलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था। लेकिन नंदू अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसीलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता जा रहा था। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। नंदू के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे नंदू की दोस्ती हुई थी। नंदू अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बातें और अपना हालचाल बताती थी। नंदू की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन नंदू अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में नंदू की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और खाना पीने होने के बाद नंदू अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप करने के बाद नंदू अपने घर वापस आ जाती है। नंदू के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए थे, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता था। नंदू पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी और इसीलिए वह शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती, जिस वजह से नंदू के मामा जी नाराज होकर वहां से उठकर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया गया था क्या। नंदू के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं कलमुही कलूटी कहीं की, तेरी सूरत को देखकर वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा और ऊपर से जो रिश्ते आ रहे हैं तो उनको ठुकरा रही है। शुक्र मना कि तेरी शादी के लिए कोई लड़का मान जाएगा तो अच्छा होगा, हमारे गले से तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपनी बंदरिया जैसा मुंह बंद रख, ताकि तेरी शादी हो सके। हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, न जाने कब इसकी शादी होगी। और नंदू दुखी होकर रोकर अपने कमरे चले जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। नंदू अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है, इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं तो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वह बहुत साहसी लड़की थी, इसीलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वह अपने आंसू पोंछ लेती और एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करती है। अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नंदनी कॉलेज के पुस्तकालयों से कुछ किताबें लेनी थी, इसीलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का नंदू की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज देता है, जिसमें नंदू की सहेली के लिए कुछ प्यार भरी शायरी लिखी होती है। नंदू की सहेली उस लड़के को वह कागज वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपा करके दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकतें मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोनों वहां से चली जाती है। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियां अपनी क्लास में बैठी होती है। अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से नंदू की सहेली को प्रपोज करने की कोशिश में
जुट जाता है, लेकिन इस बार उसे लड़की का जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का गिरकर नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ मारना उसे बहुत बेइज्जती सी महसूस होने लगती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही नंदू और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और नंदू से वहां से दूर जाने को कहता है। वह उस लड़की से आखिर बात करना चाहता था। तब नंदू थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही नंदू की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है, वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन नंदनी उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब नंदनी के चेहरे में आ गिर जाता है। तेजाब चेहरे में पड़ते ही नंदनी दर्द से छटपटा उठती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वहां उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नंदनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। नंदनी की सहेली को नंदनी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नंदू पहले से ही अपने चेहरे को लेकर बहुत दुखी थी और ऊपर से तेजाब की वजह से अब वह बहुत ही भयानक दिखने लगी थी। नंदू के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। आखिर सभी माँ बाप ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चे को जरा सी चोट क्या लग जाती है, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। नंदू की सहेली उसे दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदू बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। नंदू की सहेली के पापा, जो कि डॉक्टर है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए नंदू ने अपना चेहरा जला डाला, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और नंदू के मेडिकल टेस्ट की पूरी रिपोर्ट्स देखते हैं। वह नंदू को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट है और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवा देता है। नंदू के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन में सोच रहे थे कि नंदू ना बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। ना उसको एक अच्छा लड़का मिलेगा और ना कभी उसकी शादी होगी, और हमारा भी क्या भरोसा, हम आखिर कब तक ही जिंदा रहेंगे। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि होनी को कौन ही टाल सकता है। आप मन में कुछ भी सोच के रखो, पर होगा वही जो चाहेगा ऊपर वाला। 1 महीने के इलाज के बाद नंदू का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। डॉक्टर नंदू को कहते हैं, बेटी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो। नंदू को थोड़ा तकलीफ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने बिस्तर में से उठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, नंदू के तो मानो जैसे होश ही उड़ गए हो। नंदू को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी सुंदर कब बन गई। अब वह बदसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परी जैसे दिखने लगी थी। नंदनी की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है
यह सब देखकर नंदू के घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अब वह नंदू की भविष्य को लेकर चिंता भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि नंदू अपने जीवन में आगे बढ़ेगी, उसकी शादी भी हो जाएगी और वह अपना करियर भी बना लेगी। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये आज की कहानी। बताइएगा ज़रूर आपको ये आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना।